दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए ऑडिट एरिया का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है जिसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। आज जो है सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले जो है सेट नंबर 4 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए हुए इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसके वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल को मार्किस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मार्किस की उपाधि जो है मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने जो है ब्लेजली को जो है मार्किस की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किन के द्वारा की गई थी और कब की गई थी ये पूछ रहा है। तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1897 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की जो है स्मृति में सन 1897 रामकृष्ण मिशन नामक जो है संस्था की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता के निकट बेलूर में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीति संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्नलिखित सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी? तो ये जो है पुनः सार्वजनिक सभा, जो कि ये आपका इसकी स्थापना जो है 1870 में एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी के द्वारा जो है ये की गई थी। और रनाडे ने जो है सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। और सन 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? 1870 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। उपयुक्त घटनाओं को घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। तो सही कालानुक्रम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो ये कब हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो ये 3 मई 1939 को हुई थी। कब? 1939 को, 3 मई 1939। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन क्या है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो ये कब हुई थी? ये जो हुई थी आपका 9 से 10 सितंबर 1928 में। कब? 1928 कर देते हैं इसको। 1928 में भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा का क्रियान्वयन जो है ये कब हुआ था? तो ये जो है 1931 23 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये 1931 हो गया। ठीक है। और लास्ट है काकोरी कांड, जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, कब? 1925। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। अप्रैल 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल की जो है स्थापना की थी। और इसमें जो है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए थे। जबकि इसके प्रथम सचिव जो है एनसी केलकर थे। कौन थे? एनसी केलकर, ये भी याद रखिएगा। ये क्या थे? सचिव थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता को जो है त्याग दिया था? तो कांग्रेस की सदस्यता को जो है ये 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कभी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य नहीं बने थे 1934 में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला मजदूर संघ जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया था? तो बीपी वाड़िया के नेतृत्व में जो है वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास मजदूर संघ जो है भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके बाद जो मजदूर संगठनों की स्थापना का जो है ये और भी तीव्रता आ गई थी मजदूर संगठन की स्थापना में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। पंचाल जनपद का निर्माण किन जनों को मिलाकर किया गया था? तो किन जनों को जो है मिलाकर किया गया था पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है भारत और पुरु कबीलों ने जो है क्या है, भारत और पुरु कबीलों ने
मिलकर कुरु राजवंश तथा क्रीवी और तुर्बुस ने मिलकर जो है पंचाल राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत और तुर्बुस नहीं, क्रीवी और तुर्बुस हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंचाल जनपद का पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? तो द्वितीय नगरीकरण जो था भारतीय इतिहास में, द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया महाजनपदी यानी कि 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाजनपद काल हो जाएगा। ऑप्शन बी। भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? तो पंचायतन जो है एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन आदि जो है। इस प्रकार पंचायतन एक मंदिर रचना शैली है 4 लघु मंदिरों के परिवृत होने के कारण जो है इसे पंचायतन कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है ये तराइन का युद्ध था। तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 में लड़ा गया था और यह जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है ये विजयी हो गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। बहमानी राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बहमानी राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन द्वारा जो है 1347 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जफर खां उर्फ हसन गंगू सरदार नामक सरदार जो है अलाउद्दीन हसन ने बहमानी साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर जो है अहसानाबाद रखा था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो था ये दसवंत था। कौन था? दसवंत था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया था? तो किस कंपनी ने किया था ये पूछ रहा है। तो ये जो था ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी था। कौन सा? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी था, जो लॉर्ड डलहौजी के काल में ये जो है सर्वप्रथम रेलवे का परिचालन प्रारंभ किया गया था। 1853 में जो है मुंबई के पोरबंदर रेलवे स्टेशन से जो है थाने के बीच भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्रेट स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न भारत के रूप में क्या है? भारत के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है ये आगा खां का है। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है 16 अगस्त 1932 को जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत जो है दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया गया था, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति का ही एक अंग था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। सन 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई थी? इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, वर्तमान सारनाथ यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो ऋषिपत्तनम के नाम से। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को डैश के नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण मुद्रा पूछ रहा है। तो गुप्त शासकों ने जो है मुख्यतः 3 धातुओं के सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण, चांदी एवं तांबा का। स्वर्ण धातु के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूपक और या रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को जो है ये दाम के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? स्वर्ण पूछ रहा है तो दिनार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज कौन थे ये पूछ रहा है। तो कृष्णदेव राय के शासन काल जो है विजयनगर साम्राज्य के साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है, और उसके दरबार में, ठीक है, उनके दरबार में जो है तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान और जो है ये कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो है विरोध करने का जो है प्रस्ताव किस में पारित किया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43वें वार्षिक अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया था। ये जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली अंसारी ने किया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में जो है
साइमन कमीशन का विरोध करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डब्ल्यू हंटर का है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है तो संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विस्टन पॉम्पस्टन थे। कौन थे? विस्कॉन्ट पॉम्पस्टन थे। ठीक है, कौन थे? विस्कॉन्ट पॉम्पस्टन, जिनका संबंध किसे था? लिबरल पार्टी से था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की को दीवानी अधिकारिता की स्थिति को जो है प्रदान किया गया था। तो ये 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया गया था। कब? 12 अगस्त 1765 बक्सर की लड़ाई में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ 3 बड़ी शक्तियां बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की सेना को जो है पराजित कर दिया। इसके उपरांत जो है 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त 1765 के द्वारा जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकारिता अर्थात भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? तो सुबह आजादी नामक कविता जो है उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने जो है सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी और उनका जन्म जो है वर्ष 1911 में सियालकोट जो कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी को ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में उठाने का मौका मिलता? ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो ये सतारा में थी। ठीक है, जो कि लगभग 2.5 वर्ष तक जो है चली थी, 1943 के मध्य से 1945 तक। कब से? 1945 के मध्य से 1943 के मध्य से 1945 तक जो है ये चली थी। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो बिहार से नहीं है वो कौन सा है? तो वो सेनुआर है, खैराडी नहीं है। कौन सा है? खैराडी जो है ये नहीं है। खैराडी जो है ये बिहार में स्थित नहीं है। खैराडी उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र यानी कि इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खैराडी, जो कि बिहार में नहीं है। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया था? तो ये कौन सा? तो ये सूत निपात था। कौन सा? सूत निपात जो था ये बौद्ध ग्रंथ क्या था? ये बौद्ध ग्रंथ का जो है अहिंसा एवं पशु जीवन के पवित्रता पर बौद्ध धर्म में जो है बहुत महत्व दिया गया था और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में जो है गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और खुशी का जो है दाता बताया गया था। उनकी सुरक्षा का भी आग्रह किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सूत निपात। आगे बढ़ते हैं। राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन जो सत्य है पहले पढ़ते हैं। पंचायत के समस्त निर्वाचनों का संचालन करना है, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी सही है। इन्हें अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो जिला योजना के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है पहले पढ़ते हैं कथन को। इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिलों के पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिकाओं के हितों का ध्यान रखना है, जो कि बिल्कुल सही है। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संसद के लोकसभा के विधि निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला कथन है, यह संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। यह समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह अवशिष्ट विषयों पर जिसका उल्लेख किसी भी सूची में न हो कानून बना सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। वह राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, राज्य सूची में संबंधित उपबंधों पर जो है केवल राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है राज्य सूची के किसी विषय को केवल
राज्यसभा में उपस्थित 2/3 बहुमत से लाया जाता है, जिस पर संसद 1 वर्ष तक जो है उस राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है ये असत्य दिया हुआ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो किस प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो ये विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यसभा के शक्तियों में कौन सा जो है ये सम्मिलित नहीं है? पहला है सामान्य विधेयकों पर विचार उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, जो कि बिल्कुल सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जगह उपयुक्त सभी जो है ये सम्मिलित है। बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या कह रहा है? बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है। तो बजट की प्रस्तुति है, आम चर्चा है, अनुदानों की मांग है। ठीक है, ये जो है बजट एक निश्चित दिन आगामी जो है वित्तीय वर्ष के बजट को संसद के दोनों सदनों में के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और आम चर्चा जो है ये बजट संबंधी दूसरा चरण होता है, जिसमें बजट की प्रस्तुति के बाद जो है इसमें रखे प्रस्तावों पर आम चर्चा की जाती है। और तीसरा जो है आम चर्चा समाप्त होने पर जो है आकलनों को लोकसभा के सामने विशेष शीर्षकों को अंतर्गत अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा जो है क्रम से है। क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रणाली के समान है? तो चुनाव के प्रणाली के समान जो है ये कौन सा है? तो यह प्रत्येक मत जो है सामान्य मूल्य होता है। प्रत्येक मत का जो है सामान्य मूल्य होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली जो है में समानता है, क्योंकि लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में प्रत्येक मत का मूल्य जो है ये समान होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में पूछ रहा है, तो कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उप मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जो कि ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत दिया हुआ है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है ये राज्यपाल होता है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहले कथन देखते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात करता है, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में मैं पढ़ देता हूँ एक बार। उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति सभी संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। ऑप्शन डी इसमें जो है क्या हो जाएगा? वो सत्य दिया हो, बाकी तीनों ये गलत दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यह भारत सरकार के सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है, जो बिल्कुल सही है। यह सिविल सेवा में पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में परामर्श देता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में वे दो ग्रह जो कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? तो वे ग्रह जो है कौन से हैं? तो वो शुक्र और यूरेनस हैं। कौन है? शुक्र और यूरेनस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का प्रमुख कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का होना। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण उसकी अवस्थिति में बदलाव आता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? दिए गए कथनों पर जो है विचार करना है महासागरीय धाराओं के संबंध में। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें कथन कौन सा असत्य है ये बताना है। तो महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु और सौर ऊर्जा के जल का गर्म होना जैसे प्राथमिक बलों से गति को प्रारंभ करती है, जो कि बिल्कुल सही है। द्वितीयक बल महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। या कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा की बाई नहीं होगा, यहाँ दाई और
जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है दाहिनी हो रही है, यानी कि यहाँ पे बाईं हो रही है। क्या हो गया, ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा जो है ये असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मानसून में विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला जो दिया, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी से उत्तर के विशाल मैदानों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि क्या है, ये आपका आपका असत्य दिया हुआ है। दूसरा है, पश्चिमी घाट में मानसून विच्छेद की स्थिति तब आती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है, तापमान की विलोमता के कारण पंजाब पंजाब में जो है मानसून विच्छेद होता है, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। मानसून में विच्छेद के संदर्भ में कथन पहला और तीसरा क्या है, असत्य दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी आती है, मानसून विच्छेद के कारण उत्तरी भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से भी संबंधित है। वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों पर जो है तापक्रमीय दशाएं भी मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी होती हैं। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें असत्य पूछ रहा है तो पहला और तीसरा जो है ये क्या है, असत्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो पहला कथन दिया हुआ है, इसमें वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की क्रियाएं संचालित है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें गौर्ज, भी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं एवं जलप्रपात इसकी युवावस्था के घोतक है, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप नहीं हुई है, ठीक है। इसका जो क्योंकि हिमालय के उत्पत्ति में जो है ज्वालामुखी उद्गार की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इसका जो निर्माण है अवसादों पर पड़ने वाले वलन के कारण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है क्या है हमारा असत्य कथन दिया हुआ है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह तरुण, दुर्बल और लचीली है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, चिरागे शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाव, रामगंगा और काली नदियां प्रवाहित होती हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। कश्मीर हिमालय में झेलम नदी जो है प्रवाहित होती है, चिनाव जम्मू कश्मीर में, तथा रामगंगा काली नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है। श्रीनगर जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी क्या है गलत दिया हुआ है। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे क्या है अवस्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, लॉ एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है, लॉ एस के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, बैलेडीला पहाड़ी से प्राप्त होने वाली लॉ एस को विशाखापत्तनम में से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हेमेटाइट लॉ एस का उपयोग अधिक मात्रा में हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है सही दिया हुआ है। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल संरचनाओं में जो है ये पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं ये, तो ये टर्शियरी क्रम के सेल संरचनाओं में जो है पाई जाती हैं, जो कि पेट्रोलियम एक चट्टानी तेल है, क्योंकि अवसादी सेलों में क्या होता है ये पाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवास के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से पहला जो दिया हुआ प्रवास क्षेत्र क्या है, प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है, जो कि क्या है ये आपका पहला जो क्या दिया हुआ है ये आपका पूछ रहा है असत्य कथन। पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दूसरा है क्या है, उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि जो है प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें केवल तीसरा जो है ये क्या है असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अर्धगुच्छित बस्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये गुजरात के मैदान एवं राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ, गुजरात के मैदान एवं राजस्थान में अर्धगुच्छित बस्तियां जो है ये पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पहला जो दिया हुआ है, उपग्रह क्या है, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। पहला जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है,
चंद्रमा का जीवाश्म चंद्रमा जो है एक जीवाश्म ग्रह कहा जाता है इसको, और जो पृथ्वी से क्या है 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा जो है ये आपका गलत दिया हुआ है, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। प्लेट विवर्तनिक के संबंध में कह रहा है, तो पहला जो दिया हुआ है, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था, जो कि बिल्कुल सही है। विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बनी हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 6 मुख्य प्लेटों से निर्मित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 7 मुख्य प्लेटों से जो है ये क्या है, ये निर्मित है। कितने, 7 मुख्य प्लेटों से। नाजका प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया है। नाजका प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर ये प्लेट के मध्य नहीं, बल्कि पेरू के पश्चिमी भाग में दक्षिणी अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा और चौथा क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह उन क्या है, यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल क्या है, आपका सही दिया हुआ है। ब्राजील के क्या कह रहा है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरफ प्रतीत होती है, जो कि बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह से झड़ जाती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। वर्ष में कभी ये नहीं झड़ती हैं, ठीक है। इन वृक्षों पर जो है पत्तियां वर्ष भर बनी रहती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है ये सही है, बाकी सही नहीं कौन सा है, तो केवल चौथा जो है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में जो है सही नहीं है। तो खनिज तेल के संदर्भ में पूछ रहा है, तो तटीय प्रदेशों तथा अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीपीय निम्न तट से जो है तेल प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है, संसार के कुल तेल भंडार 1/4 भाग जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास जो है ये केंद्रित है, ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि विश्व में कुल तेल भंडारों का 3/4 भाग, ना कि 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 जो हो जाएगा भाग जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया के फारस की खाड़ी के आसपास जो है केंद्रित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, केवल इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो केवल पहला जो है ये सही नहीं है, ठीक है। क्या है ये, केवल इसमें सॉरी पहला सही है, दूसरा जो है ये सही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो है ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है भूड़, क्या है, भूड़ नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं। तो भूड़ नामक यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। जहां इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल एवं उच्च भूमि बन गई है, उसे उस स्थानीय नाम जो है भूड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है बांगर प्रदेश आते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि के कारण निजी निवेश व्यय में होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो ये निजी निवेश का बहिर्गमन या क्राउडिंग आउट कहते हैं, इसको क्राउडिंग आउट कहते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाफर वक्र का संबंध है, तो लाफर वक्र जो है इसका संबंध किससे है, तो लाफर वक्र का प्रतिपादन ऑथर लाफर द्वारा किया गया था, और यह जो है वक्र कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयात निर्यात हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध जो है आयात निर्यात से है। जनांक क्या है, जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत को क्या करना चाहिए, तो जनांकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शर्त जन बल का कौशल विकास है। क्या है, सर्वाधिक जन बल का कौशल विकास है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। तो सर्वाधिक स्फीतिकारी होने का संभावना जो है ये क्या है, तो बजट घाटे के क्या है, वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, यानी कि बजट घाटे के पाटने के लिए नई मुद्रा के सृजन का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट छापकर उसे बाजार में जारी कर देना। ऑप्शन डी जो हो जाए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है, तो कब,
तो ये बुआई से पहले होता है। क्या होता है? बुआई के मौसम से पहले होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट के निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा जो है मानदंड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो है शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति जो है इसका जो है मानदंड का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और दूसरा जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के स्पष्ट उद्देश्यों में से नहीं था? ठीक है, तो स्पष्ट उद्देश्यों में से नहीं था ये पूछ रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को जो है सुविधाजनक बनाना, जो कि बिल्कुल सही है। भारत उद्योग और समग्र और अर्थव्यवस्था का ये भी सही दिया हुआ है। आधुनिकीकरण का से संबंधित था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये भी सही था। ठीक है, समाज में समानता ये भी सम्मिलित था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है ये कथन सही दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है, यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सही है। GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला दिया हुआ वास्तविक GDP वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जो है GDP का मूल्य मात्र है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नाम मात्र GDP की गणना इस तरह से की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों के निरंतर सेट पर किया जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये दोनों का उल्टा दे दिया है। वास्तविक GDP की गणना जो है इस तरह से की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों या स्थिर कीमतों के कुछ निरंतर सेट पर किया जाता है, जबकि दूसरी ओर नाम मात्र GDP जो है वर्तमान प्रचलित कीमतों पर GDP का मूल्य मात्र है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से मतलब ना तो पहला सही है नहीं दूसरा सही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य को किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन से कार्य को इसमें किया जाता है? तो पहला है देश की मुद्रा को जारी करना, विभिन्न तरीकों से देश के धन आपूर्ति को नियंत्रित करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, यह भी सही है। यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, जो कि सही है। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है कथन सही दिए हुए हैं। सरल क्या है? सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये सर्वप्रथम जो है ये किसने प्रस्तावित किया था? तो यह अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों के प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा जो है सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। विटामिन और खनिज दिया हुआ है। क्या है? अभावजन्य रोग या विकार दिया हुआ है। दूसरे तरफ उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है विटामिन ए, क्या है? विटामिन ए जो दिया हुआ है ये आपका क्या है? तो ये क्षीणता दृष्टिहीनता, ठीक है, इस अभावजन्य रोग या विकार है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 के बेरी विटामिन डी रिकेट्स, लौ और रक्तता, ये भी यानी कि चारों क्या है? ये सुमेलित है। सभी चार जो है ये सही सुमेलित दिए हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? असत्य कथन इसमें से बताना है। तो ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है, जो कि क्या है? ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता जो है इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तरह तो इसके आयाम पर निर्भर करती है, ये भी गलत दिया हुआ है। ध्वनि की तरत्व जो है इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन जो है ये असत्य दिया हुआ है। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये भी सही है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, ये क्या है? ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है, ठीक है, और इसके अधिक मात्रा से इसके सेवन से जो है उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है नेफोस्कोप नामक तंत्र से मापा जाता है। तो नेफोस्कोप नामक जो यंत्र है उससे क्या मापा जाता है? तो बादलों की दिशा की एवं गति को मापा जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु में एक अवशिष्ट क्या है? अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है, जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है और केंद्र
केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है, ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? तो इसको केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे पेड़ों में दारू यानी कि जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वाधर गति में सहायक होते हैं, वे कौन से हैं? ये पिछले सेट में भी, जस्ट पिछले सेट में यही सेम क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, सहसंबंधन और असंबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये रिपीट बार बार कर रहा है भाई। ठीक है, इसमें जो है पित्त यकृत द्वारा स्रावित एक पाचक रस है। हालांकि इसमें क्या होता है, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, पित्त में जो है लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, इसमें से सही नहीं है ये। नेक्स्ट, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को जो है दर्शाती है। तो सामान्य मनुष्य का जो है रक्तदाब 120/80 mmHg पाया जाता है। ये संख्या क्रमशः वेंट्रिकुलर संकुचन यानी कि 120 और वेंट्रिकुलर विश्राम यानी कि 80 पर जो है रक्तचाप का जो है प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR शीर्ष पर वैश्विक सार्वजनिक सामान्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? तो यह जो है एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। ये जो है ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जो है संबंधित नहीं है। बाकी ये जो सारे संबंधित है। यदि उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये अनंत पर बनता है। कहाँ पे? अनंत पर बनता है। ये सबको पता होगा, इसका बहुत सारा ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला कथन दिया हुआ है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी सही दिया हुआ है। वाहन द्वारा धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं में होगा, जो कि बिल्कुल सही है। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, हरे रंग का विद्युत रोधन वाला तार जो है भू संकर्पित होता है तथा लाल एवं काले रंग के विद्युत रोधन वाले तार जो है क्रमशः विद्युत धन्य और उदासीन होते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है डी, ये क्या है आपका कथन सही नहीं है। किसी यौगिक के विद्यमान संगठकों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये विद्युत रासायनिक विधि का जो है उपयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला दिया हुआ हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना समरूपी होती है, ये क्या है ये गलत दिया हुआ है। हीरे और ग्रेफाइट की संरचना जो है ये क्या होती है? समरूपी नहीं होती है। और हीरे और ग्रेफाइट की संरचना भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं सारे। हीरा और ग्रेफाइट की सदृश भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो सोडा बोतल खोलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, जबकि लोहे पर जंग लगना विक्रांतिता और दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नैप्थलीन पीले कजली ज्वाला यानी कि येलो शूटी फ्लेम के साथ जलता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है पूछ रहा है? तो इसका जो कारण है अपूर्ण दहन होता है ये। ठीक है, नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण नैप्थलीन का अपूर्ण दहन होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो जीवित जीव लिटमस कौन देता है? तो ये लाइकेन देता है। कौन? लाइकेन। किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण से होता है? तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो है किस कारण से होता है? तो ये जो है इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे यानी कि टीटी से किया जाता है।
तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे बौने पौधों के साथ फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो फिनोटाइप का जो अनुपात होगा ये 3:1 हो जाएगा। विभिन्नता यानी कि वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला कथन दिया हुआ है अलैंगिक जनन में विभिन्नता न्यूनतम है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है किसी जाति में सभी विभिन्नता के ऊपर जीविता के समान अवसर होते हैं, असमान अवसर होते हैं, न कि समान अवसर होते हैं। ठीक है, समान अवसर नहीं होते, ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं था? ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन का सुझाव देते? तो वो है साइटोकाइनिन। इसका साइटोकाइनिन का सुझाव देते। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो अपने ही डीएनए और राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रियम लवक कोशिका में जो है अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए एवं 70 ग्राम राइबोसोम उपस्थित होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका और लवक। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो एक समान वृत्तीय गति में जो है त्वरण की दिशा जो है वेग की दिशा के लंबवत होती है। क्या होती है? वेग की दिशा की लंबवत होती है। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ये किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो किसी वस्तु का भार वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल होता है। ठीक है, यानी कि W = mg, यानी कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपटें देखें तो इसका अर्थ है कि क्या होता है वो? तो वो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से ये बना हुआ है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिशत मात्रा अधिक जो है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है ये क्या होता है? अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये कम होने के कारण इनका दहन अपेक्षाकृत कठिनाई से होता है, जिसके कारण अधिक काला धुआं और पीली ज्वाला दिखाई देती है। यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी रक्षक नली यानी कि शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो ये कैल्शियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? तो ये Al2O3 और ZnO है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ये क्यों निकलती है ये पूछ रहा है। तो वायुदाब में जो है कमी के कारण जो होता है पेन से स्याही जो है ये निकलने लगता है। अधिक ऊंचाई पर जो है जाने पर दाब क्रमशः ये कम हो जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किससे? तो ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे? तरंगदैर्घ्य से। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसके अग्निरोधक बनाता है? तो वो किसका होता है? तो वो मेलामाइन का परत चढ़ा होता है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फणींद्रनाथ घोष थे। सेम क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में कराया है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे ही सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और दूसरे सत्याग्रही जो है ये कौन थे? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन जो है चलाया गया था? तो ये कहाँ चलाया गया था? तो ये डुमरांव में चलाया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नवंबर 1920 को जो है नशाखोरी छोड़ने की जो है अपील की गई थी। बिहार में ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों की जो संख्या है 1/20वां भाग हो या 5% होना चाहिए। क्या होता है? 1/20वां या 5%। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान इसमें जो है गलत है? इसमें से कौन सा मिलान जो है गलत है? कर्मनशन जलप्रपात जो है बक्सर जो कि सही है। मांझरकुंड जलप्रपात नालंदा ये जो है गलत दिया हुआ है। मांझरकुंड जो है ये कहाँ है? तो ये रोहतास में है, सासाराम में। जियरकुंड जलप्रपात भोजपुर जो कि सही है। तिलहरकुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है 101 नंबर है, ये 110 लिख दिया है गलती से, इसको मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है यहाँ पे।
तो धरवाड़ चट्टान जो है ये कहाँ है, तो धरवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के नीचे पाए जाते हैं धरवाड़ क्रम के। विंध्याचल चट्टान जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास तरफ। और टर्शियरी जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। और क्वार्टरी जो है ये गंगा के मैदान में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, प्रारंभिक पूरा क्या है, प्रारंभिक पाषाण युग के स्थानों की खोज की गई। तो प्रारंभिक पाषाण युग के स्थानों की खोज जो है ये कहाँ खोज की गई है, ये पूछ रहा है, तो ये पैसरा में किया गया। मुंगेर जिले के पैसरा में प्रारंभिक पाषाण युग के स्थलों की खुदाई की गई है, जहां हाथ की कुल्हाड़ियां और क्लीवर जैसे जो है कई एचेलियन औजार मिले हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नवपाषाण जो है संस्कृतियां पाई गई हैं, तो नवपाषाण संस्कृतियां पूछ रहा है, तो ये किस क्षेत्र में पाई गई है ये पूछ रहा है। तो पहला जो है चेचर, ठीक है, कहाँ चेचर। दूसरा सेनुआर जो कि रोहतास में है। तीसरा है मनेर और चौथा है ताराडीह। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा क्या है ये पाया गया है। पंचोबा ताम्र पत्र शिलालेख किसका है, पंचोबा ताम्र पत्र शिलालेख जो है ये समग्र माँ गुप्त का है। किसका, समग्र माँ गुप्त, जो कि 13वीं शताब्दी में जो है समग्र गुप्त का जो है पंचोबा ताम्र पत्र अभिलेख इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, एक तरफ उद्योग है सूची एक में, दूसरे तरफ क्या है, स्थान है। ठीक है, तो पहला दिया है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहाँ ये हो, इसका स्थान है, तो ये आपका हो जाएगा बरौनी में। कहाँ, बरौनी में। ठीक है, दूसरे तरफ दिया हुआ है जो ये, मतलब इसको मिलान करना है, सुमेलित नहीं करना है, सुमेलित ये जो है ये बरौनी हो जाएगा। रेलवे इलेक्ट्रिक कारखाना जो है, तो रेलवे इलेक्ट्रिक कारखाना जो है ये मधेपुरा में, कहाँ है, मधेपुरा हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है रेल व्हीकल फैक्ट्री जो है ये है बेला में, जो कि सारण में पड़ता है। ठीक है, और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है ये कहाँ है, तो ये मोकामा में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, तो ये शिवहर में दर्ज की गई है। कहाँ पे, शिवहर में है, दर्ज की गई है, जो कि 1880 है। कितना, 1880 है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, तो बाल लिंगानुपात जो है ये 935 है। कितना है, बाल लिंगानुपात 935 है। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो 1928 में जो है बिहार रविदास सभा का जो गठन है 1928 में जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम के द्वारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग की भी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, तो किसने दबाया था, तो ये कमिश्नर टेलर था, जो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट जो था लॉयल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को क्या किया था, बलपूर्वक दबा दिया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी जो है आंदोलन चला गया था, सेम क्वेश्चन है, डुमरांव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। उच्च उत्पादकता वाले नहीं, कम उत्पादकता वाले जिलों के लिए लाया गया है, तो ये क्या हो गया, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी में डैश की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, तो कितना प्रतिशत जो है वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो 7% वृद्धि का जो है अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन दिया, वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जो कि बिल्कुल सही है। यह पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दक्षता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद में सुधार करना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य है। एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ किया है, तो किस संस्थान के साथ किया है,
तो ये जो है आईआईटी इंदौर के साथ जो है ये किया है। क्या है? आईआईटी इंदौर के साथ जो है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम का जो नया नाम है वो क्या है? तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम का नया नाम जो है ये विजय दुर्ग है, जो कि दिसंबर 2004 इसमें 24 में जो है इसका नाम बदल दिया गया था। काशी तमिल संगम क्या है? काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। किसके साथ? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में पहले ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का उद्घाटन जो है ये कहाँ? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग में किया गया है। बायो बैंक जो है ये दार्जिलिंग में किया गया है। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया है पूछ रहा है। तो डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के रिपोर्ट 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला है भारत 180 देशों में 96वां स्थान पर है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा? केवल पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यह जो है यह गाजा पट्टी के पश्चिमी तट से जुड़ता है, जो कि क्या है ये आपका गलत दिया हुआ है। क्या है? पहला जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह गाजा पट्टी को जो है मिस्र के बीच के सीमा को जो है ये जोड़ता है। नेक्स्ट है यह गाजा और मिस्र के बीच जब बफर जोन के रूप में कार्य करता है, जो कि बी क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है यह इजराइल के भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है यह मिस्र और इजराइल के बीच एकमात्र व्यापार मार्ग है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है यह एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया यानी कि ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है, जो कि पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। ONOP पहल जो है भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन का मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है, ताकि अक्षमताओं को खत्म किया जा सके, लागत कम किया जा सके और दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करके परिचालन में देरी को कम किया जा सके। दूसरा है सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है, जो कि बिल्कुल क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो है ये सही है। हाल ही में असम राइफल्स क्या कह रहा है? हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एकता उद्देश्य का इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में माउंट तारानाकी यानी कि तारानाकी मैंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, न्यूजीलैंड के संसद ने जो है 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी यानी कि तारानाकी मैंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करके इतिहास रच दिया है, जिससे उसे मनुष्य के बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ है। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री यानी कि CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम बन गया। कौन? यूनाइटेड किंगडम बन गया है। UAE के ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है, जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं, जो कि सही है। यह पहल दुबई में विश्व शिखर सम्मेलन होगा
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों को छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति का अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? तो ये विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। कौन? विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाया जाएगा? तो ये जो है आपका लखनऊ को बनाया जाएगा। किसको? लखनऊ का जो है 300 करोड़ की लागत से जो है सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE लखनऊ में बनेगा। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है, बिहार का पहला कोट सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। पूर्णिया में नहीं, गया में बनेगा। कहाँ? गया जी में। ठीक है, ये क्या है? गलत दिया हुआ है। तो रोहतास के करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल असत्य कथन चुनना, तो केवल पहला जो है ये क्या है? ये असत्य दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, इन कथनों पर जो है विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें, बजट में क्या करा है? बजट में पटना IIT के विस्तार की पहल की गई है। पटना NIT नहीं, पटना IIT के विस्तार की। किसकी? IIT की, न कि NIT की। ठीक है, हमारा पहला जो है ये गलत हो गया। दूसरा जो दिया हुआ है, बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। ये भी क्या है? आपका गलत दिया है। राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जो है प्रस्तावित किया गया है। बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल तीसरा जो है क्या है? ये सत्य दिया हुआ है, बाकी दोनों हैं गलत। 31 जनवरी से 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये बोधगया में किया गया था। कहाँ? बोधगया में। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन से हैं? तो पूर्वोदय योजना में जो है शामिल राज्य कौन कौन है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभागों एवं संबंधित मंत्री पर विचार कीजिए। एक तरफ विभाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ मंत्री दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो विभाग है पर्यटन मंत्री विभाग जो है, पर्यटन मंत्री कौन है? तो राजू कुमार सिंह है, जो कि बिल्कुल सही है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है, ये इनके मंत्री कौन है? तो विजय कुमार मंडल हैं, जो कि ये भी सही है। पर्यावरण एवं जलवायु जो है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो है, ये डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो कि ये क्या है? उपयुक्त में से युग्म जो है, कितने युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सभी तीनों जो है सही सुमेलित दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो पटना जंक्शन पर देश की पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। रोबोट का नाम परी है, जिसका पूर्ण विस्तार पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु बजट 5 वर्षों में 5 गुनी हो गई है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये 2 गुनी हो गई है। कितनी? 2 गुनी हो गई है, तो ये गलत दिया हुआ है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास हेतु 5,150 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से असत्य कथन चुनना है। तो पहला जो है क्या है? ये असत्य है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा जो है की गई है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो वो रंजना देसाई के साथ जो है मिलकर एक पैनल का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट है थाई पुषम। क्या है? थाई पुषम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुषम जो त्योहार है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में जो है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ 142 नंबर, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 143 का भी हो जाएगा बी। ठीक है, 144 नंबर का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 नंबर का जो एक्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। 145 नंबर का जो आंसर है ये क्या है? तो 145 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और 146 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 147 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 घंटे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 148 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 148 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, 149 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 150 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 150 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/2। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।